नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं लेकर फिजिक्स इन फिंगर टिप्स। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पुश करें ताकि आपको नई नई वीडियोस बार बार मिलती रहे। मुझे जहाँ तक लग रहा है बच्चों ने फर्स्ट यूनिट का पहला पोर्शन कर दिया होगा, कूलॉम लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं ताकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा बच्चे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स से डरते हैं, जबकि वो डरने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला और कहीं कहीं पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन फार्मूले में, कहीं कहीं पर एक दो रिलेशंस बनते हैं, फार्मूले से दूसरा फार्मूला तैयार होता है। तो इस तरह से यूज करके आप बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन बिल्कुल सही हो गया है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है थ्योरेटिकल का, तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल होता है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन की दिक्कत आती है तो वो कर देना चाहिए ढंग से। तो प्यारे बच्चों, माना एक प्रॉब्लम लेते हैं कि दो प्रोटॉन हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी ज्ञात करनी है और कंडीशन है कि उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो दो प्रोटॉन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या चीजें दे रखी है। तो एक तो सबसे पहले मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg दे रखा है और जी का मान 9.8 दे रखा है। आप जानते हैं कि आवेश इन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और आपसे आर पूछा गया है। आपको वेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये कंडीशन दे रखी है ना। तो आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि जितना एक वेट है प्रोटॉन का, वो फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल के बराबर है। तो फोर्स कितना होता है, वेट यानी mg इज इक्वल टू 1/4πε0 EP इंटू EP, दो प्रोटॉन अपॉन r स्क्वायर। तो यहां पर से हम r स्क्वायर की बात करें तो r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये mg यहाँ आ जाएगा, r स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो 1/4πε0 EP स्क्वायर अपॉन mg। बस जी, फॉर्मूला बन गया। अब r स्क्वायर इक्वल टू वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/4πε0 9 इंटू 10⁻⁹ और प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻19 टू जा 38, 10⁻38 अपॉन mg, mass of electron proton is 1.67 into 10⁻27 into 9.8। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। 1.6 था, सॉरी ये 1.6, तो लगभग इसकी वैल्यू इसी के बराबर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अप्रोक्सीमेट 0.9 के अबाउट होगा। और 9.8 को अगर हम 10 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 10, तो इसको 10 मान के चलें तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, 26, और ये 26 पावर ऊपर आके +26 हो जाएगा, और -38 +26, तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। ये तो 9 हो गया, ये 1.6 को हम 8 करके 16 कर देते हैं और इसको 10.8 कर देते हैं
और 38 यहाँ से आ गया 10⁻−38 और 26 यहाँ से आ जाएगा प्लस 10⁻26। तो देखिए 38 में से 8 गया -30 हो गया, -30 में से 26 गया -4 हो गया। तो r² इज इक्वल टू, डायरेक्ट r कर देता हूं मैं, r इक्वल टू 9 की जगह आ जाएगा 3 और 16 की जगह आ जाएगा 4 और 10⁻, कितना बचा था ये 30 -4 बचा था तो 10⁻⁻2 आ जाएगा। 4 तियां 12 तो 0.0 -2 है ना, 12 था 10⁻0.12 आ जाएगा। क्या ये सारा किस में था, किलोग्राम और कूलाम सब उसमें था तो मीटर आ जाएगा। तो 0.12 मीटर अप्रोक्सीमेट लिख दिया आपने, क्योंकि आपने लगभग वैल्यू की थी तो अप्रोक्स कर दिया यहाँ पे आंसर में, तो आपका ये आंसर सही माना जाएगा। अगर इस तरह फिजिक्स में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट चल जाता है, क्योंकि आपकी प्रोसेस सही होनी चाहिए और कैलकुलेशन को बहुत टफ ना बनाते हुए इजी वे में सॉल्व करते हुए चलना चाहिए, तो आपको बड़ा आनंद आएगा और कठिन भी नहीं लगेगा। ये था कूलाम के फोर्स और वेट का आपस में रिलेशनशिप, तो बड़ी आसानी से आपने कर दिया। 9 × 6 को मैंने 3 × 4 कर दिया था और ये 8 था, ये -38 था, -30 बचा और 26 गया तो -4 बचा था, -4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा -2, तो 0.12 मीटर। एक क्वेश्चन ये हो गया। अच्छा, एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बना के देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स रिलेटेड। लेट अस सपोज आपके पास एक स्क्वायर है, वर्ग है, जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है और इसके प्रत्येक कोने पर +q चार्ज है। ठीक है, अब हम इस पॉइंट पर ABCD पॉइंट D पर इस निकाय का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने +q चार्ज रखा है, तो हम देखेंगे कि पॉइंट A से B की ओर लगने वाला फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की डायरेक्शन में आउटवर्ड हो जाएगा, जिसको हम EA कह देंगे ड्यू टू A पॉइंट, और इस C पॉइंट के थ्रू अपवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड EC। या फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स की बात क्या कहेंगे FA, और यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे तो FC। और तीसरा ये चार्ज है, इस चार्ज को मिलाने वाली रेखा ये विकर्णवत बनेगी। ये विकर्ण जब ये भुजा A है, ये A है तो A² + A² का अंडर रूट यानी A√2 डिस्टेंस बन जाएगी इससे, और इससे जो फील्ड बनेगा, दूरी बड़ी है तो इतने वेक्टर के बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर दूरी पे बराबर चार्ज है, ये दोनों बराबर दूरी पे बराबर चार्ज है, तो इनकी अप्रोक्सीमेट लेंथ क्या होगी, सेम होगी, अप्रोक्सीमेट के लेंथ सेम होगी, क्योंकि इक्वल चार्ज है इक्वल डिस्टेंस पे। लेकिन ये चार्ज इक्वल होते हुए इसकी डिस्टेंस बड़ी है तो इसका आउटवर्ड फील्ड थोड़ा इनसे छोटा बनेगा, ये ध्यान में रखना। अब जो रिजल्टेंट बनेगा इन दोनों का, अगर एक चीज देखें तो EA और EC के स्क्वायर का रूट करके हम निकाल सकते हैं, या दूसरा प्रोसेस है कि ये 90 डिग्री पे म्यूचुअली, तो बीच से जो रेखा बनेगी वो 45 डिग्री पे बनेगी, तो इसका एक घटक और इसका भी एक घटक इसमें 45 डिग्री वाला बन सकता है। लेकिन हम सिंपली करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो सबसे पहले हम EA की बात करें तो EA इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/A², और EC की भी बात करें तो 1/4πε0 Q/A²। अब इन दोनों का परिणामी इधर ही आएगा, यहाँ इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो चतुर्भुजीय नियम जो हमने कक्षा 11 में पढ़ा था उस चतुर्भुजीय नियम का प्रयोग करते हुए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसका टोटल EAC बोल देंगे इसको,
तो इस टोटल EAC इज इक्वल टू अंडर रूट EA का स्क्वायर प्लस अंडर रूट EC का EA स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर का अंडर रूट, यानी इस चीज में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में, और स्क्वायर फॉर्म में तो बाहर आ जाएगा, और तब बचेगा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 यानी अंडर रूट 2। ठीक है जी। अब यहां जो D पॉइंट है इससे हम ED का मान निकालेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A रूट 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस इज A रूट 2, तो इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर इंटू 2 यानी 2A स्क्वायर। और अब ये दोनों इसी डायरेक्शन में आएंगे, तो एक वेक्टर छोटा है और एक वेक्टर बड़ा है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो बनेगा वो एक वेक्टर छोटे के ऊपर एक बड़ा वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा यहां से लेकर यहां तक, तो इसको बोल देंगे हम EAC और D मिल गया ये पूरा, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना E दैट इज EAC प्लस ED इज इक्वल टू, अब यहाँ भी देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, यहाँ भी देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, अब अंदर बचता है 1/2 इसका रूट 2 इसका, तो रूट 2 प्लस 1/2, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इस तरह से। अब इसमें Q का वैल्यू गिवन होगा, A का वैल्यू गिवन होगा, तो आप किसी भी समस्या को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें जो भी दिया होगा, तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस तरह से एक स्क्वायर का, जिसमें आपको ये चीजें गिवन होंगी। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इसी पे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके करते हैं, इसी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसी तरह का एक स्क्वायर लेते हैं, A B C and D। ठीक, अब यहां पर भी पॉइंट Q है, यहाँ भी पॉजिटिव Q है, यहाँ भी पॉजिटिव Q है, यहाँ भी पॉजिटिव Q है, ये भी पॉजिटिव Q है। ठीक है, अब हमने इसकी एक लाइन ज्वाइन कर दी ऐसे, और इसके सेंटर में यहाँ पर एक Q चार्ज रखा है। ठीक, तो इस Q चार्ज को कितना रखें, इस Q का वैल्यू Q इक्वल टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ Q, कि ये बैलेंसिंग हो जाए, बैलेंसिंग पोजीशन आ जाए इसकी। ठीक है जी, बात को समझ रहे हैं कि A भुजा का वर्ग है, उसके प्रत्येक कोने पे स्मॉल चार्ज है Q, प्लस चार्ज है सब जगह पे, और उसके सेंटर में कितना आवेश रखें कि इस निकाय को संतुलन में रख सके, है ना क्वेश्चन जोरदार। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि ये वाला चार्ज नेगेटिव है, तो इसका फोर्स इधर को आएगा, इसका फोर्स इधर को आएगा, इसका फोर्स इधर को आएगा, और इसका फोर्स नेट तो जीरो हो जाता। बट इस पॉइंट के बिहाफ से, इस पॉइंट A के बिहाफ पे इसको नेट कैसे करेंगे हम, तो समझिएगा। पहले इस पॉइंट से इधर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, इस पॉइंट से इधर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स जो भी होगा, और इस पॉइंट से इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यानी इन तीनों का जो सम आएगा वो इतना आएगा। अब ये वाला फोर्स बाहर की ओर जा रहा है, जा रहा नहीं है इधर को,
लेकिन क्या करेंगे, ये क्यू जो चार्ज है उसको अंदर की ओर खींच के रख देगा। जब वो अंदर की ओर खींच के रख देगा तो इसको कहीं नहीं जाने देगा और ये स्टेबल रहेगा। सबसे पहले थ्योरेटिकली समझ लीजिए। अब जाहिर सी बात है कि ये आकर्षण करेगा तो कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए इसकी। कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू। ये हमारी समझ में आ जाना चाहिए, तभी सिस्टम पूरा क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में होगा। ओके, तो फोर्स लगाते हैं इस पर। फोर्स कैसे बनाएंगे, इसका फोर्स और इसका फोर्स, यानी एफ बी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एफ डी ड्यू टू डी पॉइंट ऑन ए 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्सेस की डायरेक्शन में बनेगा, तो एफ बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, यानी ये सारा स्क्वायर फॉर्म में आएगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 ए स्क्वायर, और 1 + 1 कितना आ जाएगा, √2। इतना काम हो गया। अब यहां से इस पर लगने वाला फोर्स इस क्यू के कारण, दैट इज पॉइंट सी, तो एफ सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन ए √2 का होल स्क्वायर, बिकॉज ऑफ इट डिस्टेंस ए √2 हो जाएगी, बिकॉज ऑफ साइड इज ए। तो एफ सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 2a स्क्वायर। अब ये जो नेट फोर्स बनेगा इसका सम और इसका सम बन जाएगा, एफ बी डी प्लस एफ सी। जो आउटवर्ड फोर्स है हमारा F1 बोल देते हैं इसे, F1 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 ए स्क्वायर, यानी इतना हिस्सा सब में है, क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 यहाँ भी है, क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 ए स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उसको क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचा अंडर रूट 2 और यहाँ बचा 1/2, अंडर रूट 2 प्लस 1/2। ये आउटवर्ड फोर्स हो गया। अब यहां से यहां तक इनवर्ड फोर्स निकालना है, किसके बीच, क्यू और क्यू के बीच। तो ये बन जाएगा एफ ए पॉइंट है, ए टू ओ, एफ ए ओ बोल देते हैं इसको, ए से ओ की ओर 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/√2, a/√2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा तुम्हारा ये √2 का स्क्वायर इंटू 2 पर आ जाएगा 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर और ए 2। अब ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल टू हो जाएंगे 0, तब जाके हमारा क्या बनेगा, संतुलन। तो F1 प्लस FA इक्वल टू 0 जब हो जाएगा, तो यानी ये दोनों का सम विपरीत होगा, इसीलिए वो क्या हो रहा है, 0। ठीक, अब वैसे भी इसकी इनवर्ड डायरेक्शन है तो इसको माइनस भी लगा सकते हैं वेक्टर डायरेक्शन के हिसाब से, पर यहाँ से समझ लो ताकि पॉजिटिव चिन्ह का यूज कर सको। तो F1 इज इक्वल टू -AO, ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू -AO। तो यहां लिख देता हूं मैं फाइनल वैल्यूज। F1 का वैल्यू ये है क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 ए स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा अंडर√2 प्लस हाफ, और इज इक्वल टू 1/-1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन 2Q अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, 1 ये कट हो जाएगा,
ये q का पावर कट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचा q इज इक्वल टू q इंटू √2 प्लस हाफ अपॉन 2, ओके, और पावर ए माइनस साइन, तो q इज इक्वल टू माइनस q, इसको इसके साथ कर दें तो 1 अपॉन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन 4, ये वैल्यू आ जाएगी, या इतना भी कर सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा। अगर Q का मान गिवन होगा आपको तो आप इस कैपिटल Q का मान निकालेंगे, ऑटोमेटिकली देखो नेगेटिव आ गया, तो तभी ये उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा, जब Q की वैल्यू इस Q के पदों में नेगेटिव वैल्यू आए। तो ध्यान रहे, इस तरह आप न्यूमेरिकल को समझने के लिए डायरेक्शंस का, वेक्टर का यूज करेंगे और बहुत आसान होता है इसको समझना। एक चीज और है कि आप जब न्यूमेरिकल कर रहे हों और सबसे पहले आपने क्या करनी है, टेबुलेशन का ध्यान रखना है, टेबल बनानी है, और जो चीज गिवन है उनको लेकर के, जो अननोन है, जो अज्ञात है, उसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला सेटअप करना है, और फॉर्मूला सेटअप करने के बाद कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेशन में भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर एक वीडियो। नमस्कार।